चमत्कारी शक्तियों और बयानों के कारण चर्चा में आए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज भी अपनी शक्तियों का लाइव डेमो दिया। इसके लिए उन्होंने पहले से ही 2 पर्चे लिखे, जिनमें लोगों की परेशानी और उनके समाधान के बारे में जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने 2 पत्रकारों को बुलाया और उनसे पंडाल में मौजूद किन्हीं 2 लोगों को मंच पर लाने को कहा। कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आ रहे, कोई भी पत्रकार। जब एक पत्रकार महिला को लेकर आया तो पहले बाबा ने उससे परेशानी पूछी। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकार से पर्चा नंबर भी पूछा और दावा किया कि जो नंबर बताया जाएगा उसी में महिला का प्रश्न और समाधान होगा। 4 टाइम लिखा तो ठीक, 2 नंबर तक के पर्चा है। तुम 1 को कहोगे तो 1 में इनका बस, 2 को कहोगे तो 2 में। अब तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगा अपनी बुद्धि और तर्क। इसके बाद पत्रकार ने 1 नंबर का पर्चा खोलने पर जोर दिया। पर्चा खुला तो वही सवाल सामने आए जो महिला ने कुछ देर पहले पूछे थे। आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था, आप ओवर बोल गई थी। इसके बाद बाबा ने महिला को कुछ और जानकारियां दी जो सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जा सकती। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महिला से बार बार सवाल करते रहे कि उन्होंने किसी को अपनी परेशानी के बारे में तो नहीं बताया। बाबा ने महिला से यह भी पूछा कि उन्हें मंच तक कौन लेकर आया। हमने इनको उठाया, किसने उठाया? किसने उठाया? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू। मीडिया वालों ने मुझे उठाया और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दूसरे पत्रकार की तरफ से सामने लाई गई महिला के सवाल और समाधान बताए जो उन्होंने पहले से ही पर्चे पर लिख रखे थे। बाबा का लोगों की समस्या और उनका समाधान बताने का सिलसिला काफी देर तक चला। दरबार है और रायपुर में चल रहा है। आज आखिरी दिन है इसका। सामने आपको जो दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो लोगों का नाम लेके बुला रहे हैं। बाबा एक एक करके लोगों को बुलाते रहे और उनकी समस्या पर्चे पर लिखते रहे। इस दौरान दरबार में बड़ी संख्या में लोग जुटे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगे दिव्य दरबार के दूसरे दिन बागेश्वर वाले बाबा हैं, क्योंकि उन पर बालाजी महाराज की कृपा है। एक व्यक्ति के बारे में हम पता कर सकते हैं, 2 व्यक्ति के बारे में, पर कोई 100 200 लोगों की अर्जी के बारे में कैसे बता सकता है? वो भी 100 में 100% सत्य। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, यही बालाजी की कृपा है। उन्होंने साफ किया कि ऐसा करके वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं या हम बता देते हैं या हमारे इस चक्कर में रहने ही मत। हम तो सीधी बात जानते हैं, जो हमें बालाजी प्रेरणा देते हैं वो हम बता देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जादू टोना करने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोपों पर भी पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अंधविश्वास में ना पड़ने की भी अपील की और कहा कि अगर पर्चे में लिखी बातें सच हों तभी उन पर भरोसा करें। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिखा, अगर वही है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो रोक टोक दीजिए तो हम समझा देंगे भैया ऐसा लिखा है। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने दरबार में आए लोगों से आयोजकों को अपनी जानकारी ना देने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि दरबार में आने के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती। बागेश्वर धाम या यहाँ पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, पर्चा के नाम पर न अपनी जानकारी दें, न अपना नाम बतावे, न किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा दें, क्योंकि बागेश्वर धाम दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। चमत्कार या अंधविश्वास के बीच चल रही बहस में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े। उन्होंने बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया और कहा कि भारत के सनातन धर्म में कई महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य रहा है। भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। गिरिराज ने कहा कि बिना जाने आरोप लगाना गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं।
इस बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतर आए। उन्होंने चमत्कारिक शक्तियों पर टिप्पणी करने वालों पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि दरगाहों पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाए? इस दौरान उन्होंने बाबा पर लग रहे आरोपों को झूठा करार दिया। ये इस प्रकार के पर आरोप लगाना मिथ्या है और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उधर जोधपुर पहुंची अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अपना अपना अलग तरीका है विश्वास करने का। हमारा विश्वास करने का तरीका अलग है, जिसकी आस्था अलग तरीके से जुड़ी है शायद वो उस पर विश्वास करते हैं। बिहार के मधेपुरा में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये छात्र बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के थे जो कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगाने वाले आदेश पर भड़के थे और जिसके बाद छात्रों ने मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में इकट्ठा होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज छात्र कॉलेज के प्रिंसिपल से सरस्वती पूजा की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। बोलते हैं मनाने नहीं देंगे, सरस्वती नहीं मनाने देंगे। हालांकि बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद कुमार अमर का कहना है कि रोक सिर्फ सार्वजनिक रूप से प्रतिमा लगाने को लेकर है। छात्र हॉस्टल में तस्वीर लगाकर पूजा कर सकते हैं। बच्चे लोग अपने अपने हॉस्टल में पूजा करें, पूजा की दृष्टिकोण से। तो बच्चों लोगों का डिमांड था कि हम लोग मूर्ति लाएंगे, उसके बाद एक कॉमन प्लेस पर पूजा करेंगे। प्रिंसिपल ने चेतावनी दी है कि कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान पर रोक है और अगर कोई छात्र नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा को लेकर मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के आदेश और छात्रों के हंगामे के बाद इस पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसके लिए राज्य के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बिहार सरकार राज्य को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार के बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के संरक्षण में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। अगर बिहार में नहीं पूजेगा, सरस्वती की मूर्ति नहीं बैठाएगा जो विद्या की देवी है, तो कहाँ बैठेगा? बीजेपी ने सवाल किया है कि विद्या की देवी की पूजा कॉलेज और स्कूल के अंदर नहीं होगी तो कहां होगी? देखिए, किसी भी कॉलेज में सरस्वती पूजा नहीं रोका जा सकता है। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम छात्राओं को हिंदू डिग्री कॉलेज में बुर्का पहनकर आने की इजाजत नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। इसे मुस्लिम समाज को पढ़ाई से दूर रखने की साजिश बताया जा रहा है। ये तर्क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष सैयद मसूद उल हसन ने दिया। मसूद उल हसन ने मुस्लिमों से बुर्के पर पाबंदी लगाने वाले कॉलेज का बाइकआउट करने की अपील की। इस तरह के जितने कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों का बाइकआउट होना चाहिए। बुधवार को छात्राओं ने बुर्के को लेकर कॉलेज में हंगामा किया था। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक वो सारी छात्राएं बाहरी थी। कुछ आउटसाइडर्स द्वारा जिन्हें हम कॉलेज में घुसने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अपना षड्यंत्र तैयार किया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले छात्र या छात्राओं को कैंपस में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। जो हमारा मानक है एक यूनिफॉर्म को लेकर, वह उसी मानक के अनुरूप छात्र छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश करेगा। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां कैंपस में ड्रेस कोड के फैसले से संतुष्ट हैं। बस कुछ बाहरी लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने डीम्ड विश्वविद्यालय शुवार्ट्ज के निदेशक और वाइस चांसलर समेत 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, क्योंकि इन लोगों पर नौकरी लगवाने और शादी का झांसा देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। नामजद आरोपियों में देवीगंज चर्च के पादरी भी शामिल हैं। आरोप है कि शुवार्ट्ज में नौकरी लगवाने का लालच देकर इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च में बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराया गया। इससे पहले फतेहपुर की ही हरिगंज स्थित इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में भी सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया था। इस बीच पुलिस ने कई एंगल पर जांच तेज कर दी है। एसपी ने मामले में एसआईटी बना दी है। अदालत से सर्च वारंट लेने के बाद पुलिस ने जिले की कई जगहों पर छापेमारी की है। तो अपना माननीय न्यायालय के आदेश सर्च वारंट के आधार पर तलाशी दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने विदेशी फंडिंग के एंगल को देखते हुए जांच पड़ताल तेज की है। पुलिस को शक है कि जांच में कई देशों से फंडिंग का राज सामने आ सकता है।